जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं अभी। सुबह हो चुकी है और आज है छुट्टी का दिन। पाकी के स्कूल की आज छुट्टी है और संडे है, तो मैं बस सीधा बेडरूम से आई हूँ हॉल में। भगवान जी को प्रणाम किया और उसके बाद मैं आ गई सीधा बालकनी में। बालकनी में मैंने थोड़े पौधे लगा रखे हैं। इनको सुबह सुबह देखती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ। तो सच में पौधों को लगाइए ना तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है। तो सुबह सुबह का टाइम मैं थोड़ी देर यहाँ ज़रूर बिताती हूँ। इसके बाद मैं आ गई हॉल में। हॉल में हमें रात का जो हमारा टाइम होता है डिनर से लेके टीवी वी देखने तक का, वो सब कुछ इधर ही होता है, तो ये थोड़ा फैल जाता है। तो सुबह उठ के पहला काम यही होता है कि पहले हॉल को ठीक किया जाए। तो थोड़ा हाथ में इधर लगा रही हूँ। आज के इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोले भटूरे की रेसिपी और कुछ टिप्स कि आपके भटूरे कितनी फूले फूले और अच्छे कैसे बने। तो हॉल ठीक करने के बाद पहले मैं इधर आ गई हूँ किचन में। किचन में आते ही मैंने अपने लिए पानी गर्म किया, क्योंकि सुबह उठ के गर्म पानी बहुत हेल्दी होता है पीना। आई नो मैक्सिमम लोग पीते ही हैं गर्म पानी। बचे हुए पानी को मैंने गैस पर रख दिया, उसमें चाय चढ़ा दी मैंने। और अब मैं लेने जा रही हूँ अपनी थायराइड की पिल्स, क्योंकि ये तो मेरा सब रूटीन बन चुका है, एक आदत में आ चुका है। तो बस इधर मेरी चाय भी रेडी हो रही है। तो सुबह का ये जो टाइम होता है ना बहुत सुकून वाला होता है और मेरा ये फेवरेट टाइम है, या इसको आप बोल सकते हैं मी टाइम है। मैं इस टाइम आराम से उठती हूँ बहुत रिलैक्स होकर, और अगर छुट्टी का दिन हो तो और ही अच्छा हो जाता है। तो इधर मैंने अपनी 2 कप चाय इधर छान ली है, एक मेरी और एक मेरे हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड बेड टी लेते हैं, उनको सुबह सबसे पहले चाय चाहिए होती है। तो देखिए ये लोग अभी सो ही रहे हैं। तो मुझे ना बड़ा सुकून लगता है जब घर में सुबह के टाइम शांति होती है, मैं आराम से अपने काम निपटाती हूँ। इधर आ गई मैं वॉशिंग एरिया में। रात को ही मैंने कपड़े भिगो दिए थे, तो बस उनको थोड़ा हाथ लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरी मशीन जो है वो सेमी है, ऑटोमेटिक थी पहले, बट मैंने हटा के इस बार सेमी ली है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है, ऐसा ही मेरा व्यू है, कि पानी बहुत वेस्ट होता है ऑटोमेटिक में। तो बस इतनी देर में जब तक मैं कपड़े सुखा रही थी कर रही थी, उतनी देर मेड आई और मेड आके अपना किचन क्लीनिंग और जो भी मॉपिंग वगैरह का काम होता है झाड़ू पोछा का उसने कर दिया। तो बस मैं किचन में आ गई और अब मेरा स्टार्ट होता है प्रिपरेटरी फेज़। तो सुबह आज मैं जो भी बनाने वाली हूँ लंच में या नाश्ते में, उसकी तैयारी करने का टाइम है। तो मैं सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ एक बार, उसके बाद ही गैस जो है मैं ऑन करती हूँ। तो दूध मैंने रख दिया गैस पे चढ़ने के लिए, और जितनी देर में मेरा दूध बॉयल होके रेडी होता है तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। रात को मैंने ये 2 दिन पहले मैंने ये मटर भिगोई थी, क्योंकि मन था पानी पूरी बनाने का, बट बन नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने आज सोचा चलो इसी मटर के छोले बनाती हूँ और भटूरे बनाती हूँ। तो आज का सुबह का ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो बस फ्रिज से मैं ले आई हूँ निकाल के। तो इधर मैं सब्जियाँ वब्जियाँ धो रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। जितनी देर में मेरा दूध बॉयल होगा तब तक मेरी ये सब्जियाँ कट जाएंगी, क्योंकि दूध का क्या है ना फ्रेंड्स, आप जब तक किचन में खड़े हो ना तब तक वो बिल्कुल हिलता नहीं अपनी जगह से। मतलब आपकी गैस सिम पे भी है ना तो वो नीचे ही रहेगा, देखते रहो देखते रहो। और जैसे ही आप इधर उधर हुए, 1 मिनट के लिए भी आपने इधर उधर किया अपने आप को, तो बस वो गिर जाता है। तो भैया मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है ये, तो मैंने कहा भाई यहीं खड़ी रहा करूँगी, तो किचन में दूध गर्म होते टाइम पर मैं काफ़ी काम निपटा लेती हूँ। तो बस ये मैं रेडी कर रही हूँ सारी सब्जियाँ। इधर धनिया मेरी थोड़ी सी ना फ्रिज में रखने से नीचे का पोर्शन थोड़ा गल गया था, तो उसको भी क्लीन करके मैंने धो के यहाँ पे रख लिया है। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे। तो बस यही रहता है मेरा सुबह का। सुबह जितनी देर ये लोग नहीं उठते मैं फटाफट से अपने काम निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है शांति में काम करना। तो आप लोगों का भी आई थिंक ऑलमोस्ट छुट्टी के दिन का यही रूटीन रहता होगा। एक बात और है, यहाँ पे मेरी एक ही बेटी है और अब वो इस समय 5th स्टैंडर्ड में है। तो मैंने अभी ना उसको थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करवाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि देखिए काम करना कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। अपना काम करने में कभी कभी भी किसी को ना शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि वर्क इज़ वर्कशिप। तो आप काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो मैं कभी किसी काम को छोटा नहीं समझती। मैंने अभी मेड लगाई है, पहले तो मैं सारा काम खुद ही करती थी, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है किसी भी काम को करने में, और अपना काम करने में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इधर मेरी सब्जियां कट हो रही हैं। मैंने टमाटर जो है अपने मेरे टमाटोज़ हैं टमाटर, उनको बारीक बारीक काट लिया है। टमाटर मैं यहाँ ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि छोले में थोड़ा खट्टापन रहता है तो अच्छा रहता है। और ये देखिए इधर मैंने ना यूज़ के बाद से जो भी मेरे सीज़र और नाइफ़ रहते हैं उनको मैं इस तरीके से सूखे कपड़े से पोंछ के ज़रूर रखती हूँ, ताकि उनकी जो शार्पनेस है ना वो बनी रहे और ब्लंट ना हो वो। तो बस इधर वही चल रहा है मेरा सुबह का प्रिपरेटरी फेज़, क्योंकि सारे तैयारी करने के बाद मुझे नहाने जाना है। मेरे ठाकुर जी यानी मेरे कन्हैया जी सो रहे हैं, उनको उठाना है, उनको भोग लगाना है।
तो ये सब करने से पहले जब तक ये सब लोग सो रहे हैं मैं अपना फटाफट रेडी हो जाती हूँ ये सारी तैयारियाँ वैयारियाँ करके। तो हाँ, मैं वही बोल रही थी कि बच्चों से काम कब करवाएं। जी हाँ, बच्चे जब 4th या 5th में आ जाए ना, तो ऑलमोस्ट मतलब 10 ईयर क्रॉस कर जाए, तो उनसे थोड़ा थोड़ा काम करवाना चाहिए। ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि काम करने से बच्चों में एक क्या है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। उनको चीज़ों की वैल्यू समझ में आएगी, और उनको एटलीस्ट कम से कम काम करने का जो एक महत्व है, जो वैल्यू है, वो समझ में आएगी। कि वरना अगर आप सिर्फ खुद ही सारा काम करते रहेंगे ना, तो बच्चे कभी आपके काम की वैल्यू नहीं करेंगे। उनको लगेगा ये कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है घर का काम करना। तो थोड़ा उनको भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हम दिन भर घर में रहते हैं, तो दिन भर हम केवल बैठे नहीं रहते हैं। तो इसलिए मेरी है ये हैबिट, मैंने स्टार्ट कर दिया है। और बाकी से मैं थोड़ा थोड़ा काम लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने मटर वटर सब धो के रख दी, और अब मैं आ गई हूँ मैदा गूंदने। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी कि आपके भटूरे फूले फूले और बहुत स्पंजी कैसे बने। तो मैंने मैदा लिया, उसमें मैंने थोड़ा मोयन डाला है रिफाइंड का, और नमक डाला, और चुटकी भर मैंने खाने वाला सोडा डाला है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इन सब चीज़ों को मिक्स करने का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। और मैदे को गूंदने के लिए बहुत से लोग दही का यूज़ करते हैं, इनो विनो डालते हैं, मैं नहीं करती। इनो तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करती मैं, भाई वो है एसिडिटी के लिए, एंटी एसिड है, उसको उसी काम में आने दीजिए। खाने के लिए आप दही का यूज़ करिए यहाँ पे। तो मैं गूंदने के लिए, मैं दही तो नहीं है, तो आज मेरे पास छाछ है, तो मैंने छाछ से गूंदा है। तो बहुत अच्छे से आटा रेडी हो गया है। जब आटा आपका एक साथ हो जाए, मिक्स हो जाए, तो इस तरीके से ना नीचे की ओर घुमा घुमा के उसको, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, घुमा घुमा के उसको कम से कम 10 बार इस तरीके से गूंद लेना है हाथ में ले करके। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है यहाँ पे भटूरे के जो मैदे हैं उसको अच्छे से स्पंजी और फ्लफ़ी बनाने के लिए, वो ये है पटकना। आप देख रहे हैं मैं कैसे पटक रही हूँ। तो कम से कम 10 to 11 टाइम्स आपको भटूरे के आटे को इस तरह से उठा उठा के पटकना, उससे इसमें बहुत अच्छे से लचीलापन आ जाता है, और हमारे भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ आटा हमारा रेडी हो गया, मैंने इसको गीले कपड़े से ढक करके रख दिया 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो देखिए, मैंने ऐसे ही दूध हमारा उबलते उबलते बस गिरते गिरते ही बचा, जबकि मैं खड़ी थी। तो जब तक हमारा ये दूध उबला, तब तक मैंने अपनी सारी तैयारियां कर ली, सारी सब्जियां मैंने कट करके रख ली हैं इधर। मैंने बटर धो के रख लिया, आप देखिए, और आटा भी गूंद लिया। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि नहा के मुझे भगवान को भोग लगाना है। तो बस मैं इधर आ गई, और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठा रही हूँ। गुड मॉर्निंग लड्डू गोपाल जी, मेरे कन्हैया जी। बहुत अच्छा लगता है सुबह के समय इनको प्यार से ऐसे घंटी बजा के उठाती हूँ मैं। फिर ऐसा लगता है जैसे सच में कोई छोटा सा बच्चा सो रहा हो घर में, उसको बहुत आराम से उठाना होता है। बस वही प्रोसेस चलता है इनके साथ भी। और मेरे से बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है, जितनी भी मैं इनकी सेवा कर पा रही हूँ बहुत कम ही कर पा रही हूँ, बट मुझे उससे बहुत संतुष्टि और बहुत ही सुकून और शांति महसूस होती है। तो दिन भर में आप भी ना थोड़ा टाइम ज़रूर पूजा के लिए निकाला करिए, उससे कम से कम पूरे दिन एक पॉजिटिविटी बनी रहती है कि हाँ, हमने अपने सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से की, भगवान के नाम के साथ की। तो बस इधर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाने का प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो रहा है। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल है, एक मैंने वृंदावन से लेके आई हूँ मैं बड़े वाले, और छोटे वाले मुझे मेरी मम्मी ने दिए थे। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी बन ठन के सच संवर के रेडी हो गए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, तो इसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना था भोग। मैं अपने कन्हैया जी को दोनों टाइम सुबह शाम मीठा, कुछ ना कुछ मीठा खुद से बना के ही भोग लगाती हूँ। क्वांटिटी बहुत थोड़ी ही रहती है, क्योंकि हस्बैंड को डायबिटीज़ है, तो वो ज़्यादा मीठा खाते नहीं है। तो प्रसाद जो भी निकलता है वो मुझे ही खाना होता है। तो बहुत हिसाब से मैं दोनों टाइम मीठा, चाहे सिंघाड़े के आटे का हलवा, चाहे रवे का हलवा, चाहे कुछ भी, मैं ऐसा मीठा बना के और भगवान का भोग रेडी करती हूँ। तो बस इधर मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो देखिए मेरा थोड़ा सा ये ऐसे भोग के लिए मैंने बना लिया है हलवा। तो ये सब मेरे सुबह के प्रोसेस हैं, डेली सुबह के रूटीन में आते हैं। ये मेरा भोग रेडी हो गया यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से भगवान जी को खिला के और पूजा करके आ जाती हूँ। वापस से मैं आ गई किचन में, मेरी पूजा ख़त्म हो गई। तो इधर मैंने अब छोले की तैयारी करनी शुरू कर दी है। तेल गरम करके मैंने उसमें हींग और जीरे का तड़का लगा दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। तो ये मैं शूट नहीं कर पाई थी, बट मैंने बाद में इसको रेडी किया। तो ये 3 चीज़ें तो मस्ट ही होती हैं छोले के लिए, चाहे आप काबुली चने का छोला बनाइए, चाहे मटर का बनाइए। तो बस इधर मेरा ये मसाला मैं रेडी कर रही हूँ। एक बार ये थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट सा हो जाए, हल्का भुन जाए अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। तो इसी बीच मैंने ना रात में तो नहीं भिगोई थी, मैंने सुबह ही
इमली भिगो दी थी, क्योंकि छोले में ना इमली का पानी अपना डाली ना तो वो टेस्ट ही नहीं आता है। तो बस इधर मैं वही रेडी कर रही हूँ। इमली मैंने भिगो दी, पूरी तो नहीं फूल पाई क्योंकि रात में भिगोना भूल गई थी, बट हाँ काफ़ी हो गई है, अच्छे से फूल गई है। तो बस इधर मैंने इमली का पानी रेडी कर लिया, अब इसको छान लूँगी मैं। अच्छा ये देखते हैं, यस ये रेडी हो गया। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का पिंक कलर आ गया है इसमें। तो अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। मैंने हल्दी डाली, मिर्ची डाली है, इसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सब कुछ जो भी मसाले मेरे पास अवेलेबल थे मैंने उसमें सब कुछ डाल के इसको भून लिया, थोड़ा पानी भी डाल दिया। यहाँ पे अंदाज़ा मैं आपके अकॉर्डिंग है, आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो, कितने लोगों के लिए बना रहे हो, तो मसाले आप अपने अकॉर्डिंग ही डालना। अब मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ चना मसाला। तो जो भी छोले मसाले या चना मसाला आता है ना वो ज़रूर डालिएगा, उससे एक अलग ही टेस्ट आता है छोलों का। तो बस अब लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया मेरे कटे हुए जो टमाटर मैंने रखे थे, वो सारी चीज़ें ऐड करके वापस से इसमें सॉल्ट डाला और इसको भून लिया मैंने। तो सिंपल सी रेसिपी है, छोले की रेसिपी यही होती है, मैक्सिमम लोग ऐसे ही बनाते हैं। कसूरी मेथी मेरी ख़त्म हो गई है, वरना मैं वो भी डालती हूँ, उससे बहुत ही मतलब एकदम बाजार जठा टेस्ट आ जाता है छोले का। तो इधर देखिए मैंने अपना आटा देखा कि रेडी हुआ कि नहीं। यस ये पूरी तरह से रेडी हो गया, बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट हो गया था ये। तो थोड़ा स्टिकी हो जाता है रखने से, तो बस आपको उस टाइम पे कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ऑयल डालना है और ऑयल डाल के उसको अच्छे से एक बार फिर से हाथों से सेट कर लेना है। तो आप देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि कितना बिल्कुल मक्खन के जैसा आटा मेरा रेडी हो गया है मैदा भटूरों के लिए। तो बस इधर थोड़ा सा हाथ लगा के इसको फिर से सेट करना, ताकि ये जो इसका जो स्टिकीनेस है, जो चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं लोई काट रही हूँ उसकी। देखिए लोई मैं कैसे काट रही हूँ, हाथों में लेके इस तरीके से गोल गोल लोई, आपको एक साइज़ की, जितना भी आपका मैदा है ना उसके एक साइज़ की लोई इस तरीके से निकाल के एक बार में रख लीजिए। तो मैंने ऐसे ही किया हर बार में, और बहुत आराम से ईजिली ये हाथों में निकल जाता है। इधर मेरे छोले के मसाले भी पूरे लगभग रेडी हो गए हैं, तो बस अब टाइम आ गया है इसमें आगे की चीज़ें ऐड करने का। धनिया मैं बहुत डालती हूँ क्योंकि धनिया मुझे बहुत पसंद है, छोलों में या कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो उसमें मैं ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छे से डालती हूँ। तो ये गए मेरे मटर इसके अंदर भीगे हुए से, ये काफ़ी अंकुरित हो गए थे क्योंकि 2 दिन पहले ही भिगोया था मैंने, तो इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस छोले इधर रेडी हो रहे हैं और भटूरों की आटा भी मैंने रेडी करके लोइयाँ भी बना ली है। अब मैं आपको बताऊँगी भटूरे तलने कैसे हैं और बेलने कैसे हैं। तो क्योंकि भटूरे अच्छे बने उसके लिए केवल मैदा अच्छे से गूँधना ही ज़रूरी नहीं होता है, उनको बेलने का जो ट्रिक होती है ना वो भी थोड़ी अलग ही होती है। क्योंकि भटूरों को मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा उठा उठा के बेलते हैं ना हम, तो क्या होता है वो बार बार छोटा हो जाता है। जैसे ही आप उसको चकले पे से उठाओगे वो फिर छोटा हो जाएगा, फिर आप रखोगे, फिर बेलोगे, तो फिर वो बार बार मेहनत भी लगती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी यहाँ पे कि भटूरों को बेलना कैसे है। तो बस इधर मैंने लोई ले ली है, आप देखिए मैंने लोई सारी बना के रखी हुई है। आपको उसमें अगर आप चाहें तो आप मैदा यूज़ कर सकते हैं इसको बेलने के लिए, या फिर आप सिर्फ रिफाइंड या हाथ चिकना करके भी लोई बेल सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं मैदा यूज़ करती हूँ, जब 1-2 बार मुझे उठाना पड़ता है, तो जैसे ही मैंने मैदा यूज़ किया और मेरी लोई बढ़ने लगती है चकले पे, उसके बाद मैं उसको उठाती नहीं हूँ। अब यहाँ पे आपको ना चकला घुमा घुमा के लोई को भटूरे का शेप देना है, मतलब आपको उसको उठाना नहीं है चकले से, चकले को घुमाना है। तो अब आपको जो साइज़ चाहिए आप आराम से बना लीजिए, और इसमें ऐसा नहीं कि वो चिपक जाएगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने आसानी से ये ईज़िली निकल भी जाता है, क्योंकि काफ़ी चिकनाहट होती है इसके अंदर। तो बस मैं भी यहाँ अपना ये रेडी कर रही हूँ भटूरा, क्योंकि सब उठने लगे हैं, अब सबको सबको चाहिए नाश्ता। तो आइए देखिए मैं कैसे उठा रही, बहुत आराम से देखिए ये उठ जाता है, बहुत ईजिली उठ जाता है। दोनों हाथ लगा के आपको धीरे धीरे से इसको उठाना और डायरेक्ट इसको डाल देना है कढ़ाई में फ्राई होने के लिए। तो इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया था। अब इसको कुछ नहीं करना, हल्के हाथों से आपको अपने जो भी यूज़ करना है छानने के लिए, इसको उससे दबा दबा के इसको आपको फुला लेना है भटूरे को। भटूरा बहुत अच्छे से फूलता है और एक एक भटूरा फूल जाएगा अगर आपने इसी तरीके से मैदे को गूंदा और इसी तरीके से बेला ना, तो सारे भटूरे आपके फूलेंगे और बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट भटूरे बनते। देखिए तो इस तरीके से मैंने सारे भटूरे तल लिए एक एक करके, क्योंकि अब टाइम हो गया था नाश्ते का और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह नहा वहा के पूजा करके मैं बैठी हूँ सुबह से। तो अभी बस चाय पे ही हैं सब लोग, तो मैंने फटाफट से नाश्ता रेडी किया। और इधर देखिए भटूरे कितने अच्छे बन रहे हैं। आइए दिखाती हूँ आपको कि छोले कैसे बने हैं। छोले भी लगभग रेडी हो गए हैं, बस थोड़ा कुकर को सेट होने में टाइम लगता है ना खोलने से पहले। हाँ तो आइए दिखाती हूँ आपको। यस बहुत अच्छे बने थे छोले। अभी तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ, बट जब खाया था ना तो बहुत टेस्टी बने थे, बहुत यम्मी बने थे।
तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप भटूरों के साथ केवल काबुली चने के छोले बनाइए। मैं तो नॉर्मली जो मेरे पास अवेलेबल होता है बना देती हूँ। तो बस इधर मैं सबका नाश्ता निकाल रही हूँ, ये निकाल रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो बैठ गए हैं नाश्ते के लिए और उनको भूख लगी, मांग रहे हैं वो। तो बस उनको दे दूँगी, फिर पाकी को दे दूँगी, और बस हमारा सुबह का ये हैवी सा ब्रेकफास्ट, छुट्टी के दिन हैवी ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट होता है, वो रेडी हो जाएगा, तो लंच की टेंशन नहीं रहती है। तो ये रहा पाकी का ब्रेकफास्ट, सॉरी। लंच की टेंशन मैं क्यों बोल रही थी कि नहीं रहती, क्योंकि जब भी मैं कुछ ऐसा हैवी बनाती हूँ ना सुबह ब्रेकफास्ट में छुट्टी के दिन, तो वो ऑलमोस्ट छोले जो भी रहते हैं, छोले या कुछ ऐसी ग्रेवी की चीज़ तो बच जाती। तो बस दोपहर में अगर भूख लगती है तो उस पर जीरा राइस या प्लेन राइस कुछ बना देती हूँ, तो लंच का भी काम हो जाता है। तो बस नाश्ता वास्ता करने के बाद मुझे थोड़े कपड़े मैंने रात के जो मैंने उठा के बाहर से बालकनी से अंदर रखे थे बेड पे, उनको मैंने फ़ोल्ड किया, क्योंकि वो सब काम तो दिन भर चलते ही रहते हैं ये सब। तो मैंने कहा चलो इसको भी सेट करके रख देती हूँ। तो बस कपड़े वपड़े ऐसे अलमारी में लगाए। छुट्टी का दिन तो काम में ही बीतता है, वो कहने के लिए छुट्टी का दिन होता है बस। इसके बाद ना मैं थक रही थी तो सो गई थी मैं दोपहर में, क्योंकि थोड़ा मुझे छुट्टी के दिन मिल जाता है टाइम, तो मैं सो लेती हूँ दोपहर में। फिर हो गई थी शाम, तो शाम का मेरा फिर वही रूटीन था। शाम को उठे हम तो चाय वाय बनाई थी, हमने चाय वाय पी, और उसके बाद फिर मेरे टाइम हो गया था भगवान को भोग और आरती का। भगवान का मैंने भोग लगाया यहाँ पे। अभी शाम को मैंने सूजी का हलवा बनाया भगवान के लिए, और बस भगवान को भोग लगा के उनकी आरती करूँगी। तो ये मैं आज सुबह से लेके शाम तक का जो भी मेरा रूटीन छुट्टी के दिन का होता है वो मैंने आपके साथ ये शेयर किया है इस व्लॉग में। भगवान के बर्तनों को धोने के लिए ना मैं एक विम बार और पूरा स्पंज वगैरह अलग रखती हूँ, वो नॉर्मल बर्तन उससे नहीं धुले जाते हैं। तो बस इधर मेरा भगवान की शाम का भोग रेडी हो गया है। तो चलिए मैं भगवान की आरती कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है पूजा का। कितना प्यारा लगता है भगवान का भोग बनने के बाद छोटे से थाली में ऐसे। चलिए पूजा कर लेती हूँ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो किसी भी रीजन से, तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही मन से बनाती हूँ वीडियोस, और कोशिश करती हूँ कि अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इस तरीके की नई चीज़ें लेके आऊँगी ज़रूर आपके लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, जहाँ भी रहे अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, और अपना ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिएगा तो आपका परिवार भी हेल्दी और खुश रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे।